रहीम। आज की वीडियो हमारी रिसीव इनकम के हवाले से है, यानी कि रूल नंबर हमारा 6 है। रिसीव इनकम, ऐसी बात है जब हमें इनकम वसूल होती है तो कैश में भी जमा करते हैं हम और कैपिटल में भी अमाउंट इसकी क्या होगी, जमा होगी। तो पहले हम रूल को समझने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हम एंट्री की तरफ चलते हैं, रूल की तरफ। रूल नंबर 6 है रिसीव इनकम। हमें इनकम वसूल हो रही है, मतलब कैश आ रहा है, तो कैश को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब किस वजह से इनकम आ रही है, यानी कि जिस वजह से कैश आ रहा है उस इनकम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। यानी कि यहाँ पर इनकम का नेम आएगा, रिसीव रेंट हो गया, रिसीव कमीशन हो गया, इंश्योरेंस हो गया, जो भी इनकम वसूल होगी वहां पे इनकम क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। अब जाहिर सी बात इसकी भी अमाउंट होगी, ठीक है, ये अमाउंट है। और अब इसकी कैश की जो अमाउंट होगी, इस अमाउंट का इफेक्ट क्या होगा, अब कैश की अमाउंट का इफेक्ट क्या होगा, ये ऐड इन कैश, यानी कि कैश में ये जमा हो जाएगी। और इनकम, क्योंकि हमारी इनकम होती है, आमदनी होती है, आ रही होती है, तो ये इसके यानी कि जो कैश में इजाफा होता है तो कैपिटल में भी इजाफा होगा। जो इनकम होगी, इनकम की जो अमाउंट होगी, इसका इफेक्ट क्या होगा, ये इनकम में जमा होगी, यानी कि कैपिटल में जमा हो जाएगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर हमने एग्जांपल ली है, रिसीव रेंट ₹11,000, आपको 11,000 रुपए रेंट रिसीव हो रही है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या बन जाएगी, कैश अकाउंट टू रेंट अकाउंट। अब कैश की अमाउंट है जी 11,000 रुपए और कैश की अमाउंट 11,000 रुपए और रेंट की अमाउंट भी 11,000 रुपए। अब कैश की अमाउंट का भी इफेक्ट होना है और रेंट की अमाउंट का भी इफेक्ट होना है। क्या इफेक्ट होना है, देखें, अब जो कैश है, ये कैश की अमाउंट ऐड हो जाएगी कैश में, ठीक है, और जो रेंट की अमाउंट है ये भी, ये क्योंकि हमारा कैपिटल में इनकम है और ये इनकम के तौर पर कैपिटल में जमा हो जाएगी, यानी कि कैश की अमाउंट कैश में जमा हो जाएगी। और रेंट क्योंकि हमारी इनकम है और इनकम में इजाफा हो रहा है, जब इनकम में इजाफा होता है तो इसकी अमाउंट कैपिटल में जमा हो जाएगी।